चलो, ये क्वेश्चन जितने लोग भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिंपल बेवकूफ है और कुछ नहीं है। मतलब जितने लोग भी मेरे को कैलकुलेशन में दिखा रहे हैं 2.56 इंटू 4.2 किया, एक कैलकुलेशन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आया, उसके बाद उसमें राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट लगा रहे हैं, ये सब कुछ करने का ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है कि जो भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, उसमें बस आपको ये चेक करना है कि किसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, राइट? यही रूल है ना, राइट? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? 2. फाइनल आंसर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब चार ऑप्शन को बस देख के ये बताओ कि कौन से ऑप्शन में आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं। तो थर्ड वाला 11. ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, आपको और कुछ करने का ही नहीं है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. समझ आई सभी को? सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। आपके पास मतलब जस्ट ये चेक किया जाता है कि आपको रूल्स पता है नहीं पता है। आप अगर कैलकुलेटर में फीड करोगे या पेन से भी ढंग से कैलकुलेशन करोगे तो 2.56 इंटू 4.2 कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। और ये आने के बाद फिर जब कोई राउंडिंग ऑफ करने का सोचेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे आएगा। मतलब अब आप करोगे क्यों मुझे पता नहीं है। कुछ किसी ने पूछा था मुझसे, मैंने वो ध्यान नहीं दिया कौन पूछ रहा है मुझसे। कौन पूछ रहा था कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है? कौन पूछ रहा था? सर मैं क्यों पूछ रहे थे इशारा कि कौन कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है? हाँ सर मैं कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज हो गया? रूल पता ही नहीं है, कंफ्यूज हो गया? हाँ, कंफ्यूज होने का कुछ है नहीं। रूल याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। रूल याद ही नहीं है कहाँ से होगा। एक बार भी जाके पढ़ा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स क्या था? हाँ, चलो ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये इम्पोर्टेंट आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, इसमें 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें पढ़ना है, एक है वर्नियर कैलिपर्स और एक है स्क्रू गॉज। जेई के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, हर साल सवाल आते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आप 2 पार्ट करिए। पहला है आपके लिए वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा है आपका स्क्रू गॉज। एक एक करके दोनों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स कवर करेंगे। So what was the second instrument? सेकेंड आपका स्क्रू गॉज है, स्क्रू गॉज। Okay, sir. सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसा है? मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी लोगों ने देखा होगा, बट इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो आई जस्ट शो यू अ पिक्चर ऑफ इट। ये कुछ ऐसा दिखता है, हाउ इट लुक्स लाइक। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ध्यान से, तो एक बड़ी सी स्केल दिखेगी आपको यहाँ पे। दिस इज द लार्जेस्ट स्केल दैट यू सी। इसको बेसिकली हम मेन स्केल कहते हैं, दिस इज द मेन स्केल। और ये वाली जो इधर ये वाली पोर्शन जो आपको स्लाइड करती हुई दिख रही है, दिस इज बेसिकली वर्नियर स्केल। इसमें जो मार्किंग की हुई है, यहाँ पे जो मार्किंग की हुई है, यहाँ पे जो मार्किंग आपको दिख रही है, ये मार्किंग्स बेसिकली वर्नियर स्केल के मार्किंग कहलाते हैं। सो वन इज अ वर्नियर स्केल एंड द अदर इज अ मेन स्केल। अब इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? इसके हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं टू द प्रेसिजन ऑफ 0.1 mm। मतलब 1 mm का भी 10th पार्ट को आप डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 1 mm तक, 0.1 mm तक के प्रेसिजन पे आप मेजर कर सकते हो। नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा 0.1 के लिए, बट नॉर्मल जो आप वर्नियर कैलिपर्स मार्केट से खरीदते हो
या फिर नॉर्मल जो आप टेक्स्ट बुक्स में भी देखते हो वो बेसिकली 0.1 mm का होता है, बट इट माइट बी सम डिफरेंट ऑल्सो। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, बट नॉर्मली यही होता है। अब इसमें मेजरमेंट के लिए हम क्या क्या चीजें इससे मेजर कर सकते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। जैसे आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल। जैसे मेरे पास ये एक बॉटल का ढक्कन है, दिस इज कैप ऑफ अ बॉटल। तो इस बॉटल का ये पार्ट को अगर देखें तो ये एक्सटर्नल डायमीटर है। तो ये एक्सटर्नल डायमीटर को आप मेजर कर सकते हो। इसके लिए अब कहाँ पे उसको फिट करना पड़ता है आपको, वेयर डू यू फिक्स दैट, यू आर सपोज टू फिक्स दैट ओवर हियर, यहाँ पे आपको उसको फिक्स करना पड़ता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे फिक्स करके आप क्या कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। फिर अगर आपको मान लो इस ढक्कन का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, मतलब ये वाला इंटरनल वाला पार्ट की ये वाली डायमीटर कितनी है, ये वाली डायमीटर, दिस डायमीटर ये वाली कितनी है, तो ये मेजर करने के लिए क्या करते हो आप अपने ऑब्जेक्ट को बेसिकली यहाँ पे ये एक्सटर्नल जॉज में आप इसको फिट करते हो। यहाँ पे ये एक्सटर्नल जॉज कहलाते हैं, यहाँ पे आपको फिट करना पड़ता है उसको। आई गेटिंग द आइडिया हम क्या कह रहे हैं? यस सर। और किसी वेसल में अगर आपको लिक्विड का डेप्थ वगैरह मेजर करना है, जैसे कितनी डेप्थ है लिक्विड के अंदर, आप एक कंटेनर लेते हो, जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है हमारे पास और इस कंटेनर में लिक्विड का लेवल यहाँ तक है, तो ये डेप्थ अगर मतलब कितना डेप्थ खाली है मान लेते हैं, हमको ये देखने का है, या फिर कितना डेप्थ में लिक्विड है वो देखने का है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस वर्नियर कैलिपर्स में यहाँ पे एक ऐसी एक रॉड निकल सकती है, देयर इज अ रॉड व्हिच कैन प्रोट्रूड फ्रॉम हियर। जब आप इसको ये वाले पार्ट को, जब ये जो वर्नियर स्केल वाला है ये वाला पार्ट जो है, इसको जब आप स्लाइड करते हो तो ये वाली पोर्शन बेसिकली बाहर निकलती है। नॉर्मली ये वाली जो दो पार्ट है इनको जॉज कहते हैं, दीज आर जॉज। तो ये वाले दोनों जॉज जब एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे यहाँ पे भी जो ये जस्ट टच कर गए, ये टच कर गए, तब ये जो पीछे वाला पोर्शन मैंने दिखा रखा है ये वाला पोर्शन बेसिकली पूरा का पूरा अंदर रहता है, दिस इज टोटली इनसाइड। और जैसे जैसे आप इसको इधर स्लाइड करते जाते हो तो ये वाला पोर्शन आपका बाहर निकलता जाता है। तो आप क्या कर सकते हो वर्टिकली इस अपने ये जो, अच्छा मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक ये है मेरे पास सामने में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक गेस्ट आपको दिखेगा यहाँ से, ये चेक करो, ये वाली पोर्शन को देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं यहाँ से इसको स्लाइड कर सकता हूँ, देखो ठीक है, दिस इज ये मेरे हाथ के पास यहाँ पे एक रोलर है जिसके हेल्प से मैं इसको इजीली स्लाइड कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, जैसे ये एक ये वाला ये ऑब्जेक्ट का थिकनेस अगर मुझे मेजर करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई जस्ट प्लेस इट बिटवीन द इंटरनल जॉज, इसको इंटरनल जॉज कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्लेस किया है। और अगर मेरे को ये ढक्कन का अगर इंटरनल डायमीटर मेजर करना था, लेट मी शो यू, इसको हम यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं ऐसे, एंड यहाँ पे हम इसको फिट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो, इसलिए ये इंटरनल डायमीटर्स को मेजर कर सकता है। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। Okay. तीसरी चीज जो मैं आपको बोल रहा था कि डेप्थ मेजर करने वाली बात, ये चेक करो आप यहाँ पे, ये देखो ये वाली वो रॉड है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रॉड देखो अभी यहाँ पे एकदम बिल्कुल नीचे वाले एंड पे, लोअर एंड पे, बट द मोमेंट आई स्टार्ट स्लाइडिंग इट, अब देखो यहाँ पे अगर इसको स्लाइड करता हूँ तो नीचे से देखना ये निकलता चला जाएगा, आपको दिख रही है नीचे ये बढ़ती जा रही है, हाँ सर। यस सर। राइट? तो बेसिकली ये वाला पोर्शन, ये जो जॉज है, ये जॉज जितने भी स्लाइड करते हैं, ये वाला पोर्शन बेसिकली उतना ही बाहर निकल जाता है। आ रही बात समझे? तो अगर मेरे को ये चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए कि कितना है, मैं अगर वर्टिकली देखूं तो आई कैन डिप इट इनसाइड अ लिक्विड, एंड देन अकॉर्डिंगली जितना भी डेप्थ ऑफ लिक्विड होगा मैं अकॉर्डिंगली इसको डुबाता जाऊंगा, एंड देन जब ये पूरा का पूरा मान लेते हैं यहाँ तक मेरा लिक्विड है किसी वेसल में, तो मैं यहाँ तक ही निकालूंगा, एंड देन यहाँ पे जो स्केल है इसमें रीडिंग ले लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो स्केल बनी हुई है इसमें रीडिंग ले लेंगे। अब अगली बात आती है कि हम रीडिंग लेते कैसे हैं, रीडिंग लेने का तरीका क्या होता है वो पहले सीखते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको सेटअप समझ आ गया है? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस सेटअप? जी सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, স্যার बोलिए। স্যার মানে আপনি যদি ওই জজ গুলোকে আর কি খোলেন মানে ওদের মধ্যে ডিসটেন্স ক্রিয়েট করেন তাহলে ওই রডটা যতটা বেরোবে ততটাই হচ্ছে রিডিং হবে মানে Yes. ওই জজ গুলোর মধ্যে ডিসটেন্স তাই হবে। यस, मतलब जितना आपका जॉ स्लाइड करेगा उतना ही तो बाहर निकलता है, तो आपको बेसिकली अच्छा। कितना डिस्टेंस आप स्लाइड कर रहे हो वही आपको मेजर करना होता है। मेजर करने का तरीका तो अभी सिखाया नहीं है मैंने, अभी तो बस सेटअप बता रहा था आपको। ठीक है, ओके।
तो ये बातें जो मैंने आपको बोली है कि कहाँ पे कौन सी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, डेप्थ, वो वाली बात को यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसी चीज को देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आई जस्ट कीप इट ओवर हियर, आप आराम से बाद में इन चीजों को लिख लेना, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन लेटर, ठीक है। हाँ अभी सर। आगे Yes, बढ़ता हूँ, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। Sir, can you scroll up just once? क्या करूँ स्क्रॉल करके? No, sir, the second diagram. Yes, sir, thank you. अब आते हैं रीडिंग पे कि रीडिंग लिया कैसे जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है। तो इस स्केल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल डिविजन्स जैसे मार्क होते हैं वैसे डिविजन्स मार्क नहीं, यहाँ के 0 का मार्क है, यहाँ 1 का मार्क है, यहाँ 2 का मार्क है, 3 का मार्क है, और 2 सक्सेसिव नंबर्स के बीच में 10 डिवीजन आपको वहाँ पे दिखेंगे। और उन्होंने ये क्या लिखा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे ये मेन स्केल है, तो ये मेन स्केल का ये एक डिवीजन है और ये दूसरा डिवीजन है। तो इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हम बेसिकली कह रहे हैं दिस इज 1 मेन स्केल डिवीजन। तो वो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है आपका, 1 mm का है, मतलब दिस स्केल इज बेसिकली अ मिलीमीटर स्केल, राइट, है या नहीं है? हाँ Yes, सर। sir. हाँ Yes, सर। sir. और जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे ये 0 का मार्क है, ये वर्नियर स्केल का 0 का मार्क है, और यहाँ पे उसने 10 मार्क कर रखा है, मतलब इसके बीच में 10 डिविजन है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन है, यहाँ मेन स्केल के वो 9 डिवीजन से देखो कोइंसाइड कर रहा है। कैन यू सी दिस एवरीबॉडी? यस सर। राइट, तो यही चीज को देखो यहाँ पे लिखा गया है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज गिविंग यू 9 मेन स्केल डिवीजन। ये सिंपल सा रिलेशन है, बस बेसिकली दो लेंथ को आपने इक्वेट किया है, एक नीचे के डिवीजन से इक्वेट किया और एक ऊपर का डिवीजन से लिखा और उसको इक्वेट किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं? क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है? 9/10 MSD। 9/10 means 9/10 of 0.9 MSD. गुड, तो ये हो जाएगा 9/10 ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। ये हो गई 0.9 टाइम्स ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm है ना, 1 mm। इसका मतलब ये कितनी हो गई, 0.9 mm। आई होप यू गेटिंग दिस, ठीक है, राइट। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये जो दो सक्सेसिव स्पेसिंग है वर्नियर स्केल पे, इनके बीच की जो स्पेसिंग है ये आपको पता चल गई कितनी है, वो 0.9 mm है, राइट, Yes. ठीक है। यस सर। ओके, Sir, बोलिए बेटा। sir, like, will this always happen that the 10th division of the vernier scale will have to compulsorily coincide with the 9th division of main scale? मैंने तो बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना भाई, अगर यहाँ पे उसने 8 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करा दिया होता तो आप यहाँ पे 8 लिखते, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ 8 आता, यहाँ पे 0.8 आता, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे 0.8 mm लिखते। तो इसमें दिक्कत क्या है? हम तो कोई एक एग्जांपल लेके ही तो करेंगे ना, राइट? But sir, it will never coincide with the proper 1 centimeter, right? Like if the तो फिर 10th स्केल will बनाने not, का मतलब क्या है? 10 डिवीजन मेन स्केल का है, 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का है, फिर आप क्या करेंगे मेजरमेंट? अभी क्या है कि यहाँ पे देखो, सो व्हाट वी डू इज, इसमें जो मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है पहले ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट समझने के लिए पहले, लीस्ट काउंट निकालने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, वर्नियर कैलिपर्स के लिए क्या मतलब है। लीस्ट काउंट का मतलब था कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस हम इसके लिए मेजर कर सकते हैं, राइट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है वही उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। यहाँ पे उसका मतलब ये है कि जैसे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू बाय जूमिंग इन अ लिटिल। ये देखो,
अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये वाली जो डिवीजन है, ये वाली जो डिवीजन मतलब वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट डिवीजन है, सॉरी वर्नियर स्केल का जो 0th मार्क है और मेन स्केल का जो 0th मार्क है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। Yes, sir. Yes, sir. बट आप ये नोटिस करो कि फर्स्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दे आर नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है राइट दोनों के बीच में। Yes, sir. हाँ yes sir. Yes. सो बाय डेफिनेशन लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि आप कितना डिस्टेंस आप स्लाइड करो अपने वर्नियर स्केल को, ताकि कोई भी दो डिवीजन आपका मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का कोइंसाइड करते हैं। अभी कोइंसाइड नहीं करते हुए दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे बस कोइंसिडेंस दिख रहा है और यहाँ पे कोइंसिडेंस दिख रहा है, बाकी कहीं पे भी आपको कोई कोइंसिडेंस दिख रहा है क्या? No, sir. नहीं। No, तो sir. No, sir. अब बाय डेफिनेशन लीस्ट काउंट क्या होती है कि आप वर्नियर स्केल को कितना स्लाइड करोगे मिनिमम अमाउंट से, ताकि कोई भी दो डिवीजन एक मेन स्केल का और एक वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर जाए। आई गेटिंग मैं क्या कह रहा हूँ आपको? हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो आप, एक चीज तो बहुत ही श्योर है कि इसके बीच में जितनी गैप है, मतलब फर्स्ट मार्क के बीच में जितनी गैप है, सेकंड मार्क के बीच में गैप थोड़ी बढ़ गई है, आपको दिख रही है? हाँ, sir. हाँ हाँ, sir. sir. थर्ड मार्क में देखो गैप और भी बढ़ गई है। कैन यू सी दिस? आप देख Yes, सकते sir. हैं? Yes, sir. इसका मतलब एक चीज तो पक्का है कि मैं अगर इसका मतलब वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन को अगर मेन स्केल के फर्स्ट डिवीजन से कोइंसाइड करा दूं तो ही मेरा सबसे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और वही मिनिमम डिस्टेंस होगा जो आप यहाँ पे मेजर कर पाओगे। ठीक है, यही मिनिमम डिस्टेंस है। अब कैसे ये मिनिमम डिस्टेंस है, अब ये सोचो कि जो आप मेजर कर पा रहे हो, क्योंकि देखो आपको ये वाला लेंथ पता है, डू वी नो दिस लेंथ? यहाँ से 0.6. हाँ. यहाँ तक का सेपरेशन, ये तो 0 ये तो 1 mm है, ये 1 mm राइट? और आपको ये भी पता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन आपको पता है 0.9 mm. 0.9 mm. तो 1 mm से अगर आपने 0.9 mm को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? 0.1। एग्जैक्टली यही क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया। डू यू गेट दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो यही इसकी बेसिकली लीस्ट काउंट हो गई है। इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। कई सारे बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि बेसिकली लीस्ट काउंट निकालना है तो एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जस्ट आप डिफरेंस ले लो। तो ये उस तरह के केसेस में ट्रू है जहां पे भी इसमें वर्नियर स्केल में अगर मेन स्केल में अगर n डिविजन्स है और वर्नियर स्केल में अगर n+1 डिवीजन है तो उसके लिए जनरली ट्रू हो जाता है। बट अगर ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे इमेजिन करो कि मतलब अच्छा ठीक है, इसको बाद में समझाता हूं मैं आपको, बट फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि अगर आपको वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो फिर इससे आपको वर्नियर कांस्टेंट मिलती है, और ये वर्नियर कांस्टेंट आपकी लीस्ट काउंट के इक्वल होती है इस तरह के केसेस में, बट हमेशा होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है ये मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया। The least distance that you need to slide the vernier scale at which you'll find a coincidence of any two divisions, one on the main scale and the other on the vernier scale. ठीक है, ये तो बहुत ही क्लियर समझ आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, तो मैं यहाँ पे Yes, पहले sir. वो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको आगे कंसेप्चुअली प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस the smallest distance that the vernier scale jaw needs to be slided so that any two divisions one on mean scale, one on mean scale, and the other on vernier scale coincides. ठीक है, so in general हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसको हम वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। वर्नियर कांस्टेंट is basically one main scale division
minus of 1 1-year scale division. Least count may or may not be equal to 1-year constant. 1-year constant को मैं BC लिख देता हूँ, ठीक है, not be equal to BC. ये चीज को ध्यान रखिएगा. Here least count is equal to 1-year constant and that is equal to 1 mean scale division minus of 1 1-year scale division. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So ये है 1 mm minus of 0.9 mm and that becomes 0.1 mm. ठीक है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हो स्केल की हेल्प से वो है बेसिकली आपका 0.1 mm का है. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मली अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर्स ऐसा है जो कि एरर फ्री है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो 0 का मार्क है और ये जो 0 का मार्क है ये दोनों आपके कोइंसाइड करेंगे. बोथ ऑफ देम विल बी कोइंसाइडिंग यूजुअली. इसमें कहते हैं कि कोई भी जीरो एरर नहीं है, कोई भी जीरो एरर नहीं है. जीरो एरर नहीं होने का मतलब 0 of 1-year scale and 0 of main scale should be coincident. अगर 0 of main scale and 0 of 1-year scale coincide नहीं करती है तब उस केस में हम कहते हैं जीरो एरर आती है. और जीरो एरर दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा या फिर नेगेटिव जीरो एरर होगा. अब वो कैसे क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है. जस्ट इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, पहले जीरो एरर का बात लिख लेते हैं. If 0 of main scale coincides with 0 of 1-year scale, then no zero error. Else we have either positive और नेगेटिव जीरो एरर. अब ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है. पहले फिलहाल के लिए लिख लेते हैं नेगेटिव जीरो एरर. अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स ही है जिसमें कोई जीरो एरर नहीं है और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम किसी ब्लॉक का मेजरमेंट करना चाहते हैं, डायमेंशंस मेजर करना चाहते हैं. मान लेते हैं मेरे पास वो सिचुएशन उसने दे रखा है कि मेजरमेंट करने के लिए मेरे को सेटअप जो दे रखा है वो सेटअप ऐसा कुछ है. Let us say this is the setup. मान लो कि ये वही डिस्क है जिसका मैं डायमीटर मेजर करना चाह रहा हूँ और उसको मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, वो जॉज के बीच में फिट कर दिया. क्या सबको ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है. विल नॉट बी यूजिंग एनी फॉर्मूला, जस्ट कॉमन सेंस से काम करेंगे, ठीक है. देखो अगर पहले ध्यान दोगे तो ये वाला एंड यहाँ पे चिपका हुआ था ना, देखो एक बार चेक कर लो, ये देखो दिख रही है आपको, ये वाली एंड चिपकी हुई है, कैन यू सी दैट? यस सर. फिर हमने इसको स्लाइड किया और जो गैप क्रिएट हुआ उसमें ही बेसिकली हमने डिस्क को फिक्स किया, राइट. यहाँ पे देखो एक बार चेक करो. Yes, sir. इसका मतलब एक बेसिक सी चीज तो यही है ना कि जितना डिस्टेंस मेरा ये जॉ स्लाइड किया है वही बेसिकली इसका डायमीटर है, कह सकते हैं इसको. Yes, sir. यस सर. ठीक है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज नो फॉर्मूला मार्किंग. The distance moved by the jaw, the distance moved by the jaw is the dimension of the object. Dimension of the object which is being measured. अब मैं आपको पहले एकदम कॉमन सेंस से सिखाता हूँ कि आप कैसे फाइंड करते हैं इसको, ठीक है. एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर करेंगे. उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मूला भी सिखा दूंगा क्योंकि सबको कॉमन सेंस तो आता नहीं. कॉमन सेंस बोलते तो वे कि कॉमन सेंस है बट ये इतना रेयर होता है कि मिलता नहीं है ज्यादा, राइट. तो पता नहीं किसी ने कॉमन सेंस का नाम क्यों रखा है क्योंकि बहुत कॉमन तो होती नहीं है ये. सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये सिनेरियो बेसिकली उसी का ही मैंने कट पेस्ट किया है, ठीक है. आप सबको क्लियरली दिख रहा है इसमें? Yes, sir. आपको याद है कि हमारे स्केल में जीरो एरर नहीं था, रिमेंबर? Yes, sir. अब तक तो नहीं. Yes, sir. इसका मतलब पहले जीरो कहाँ पे था, यहाँ पे था ना. हाँ सर. यस सर. Yes, sir. This was
इनिशियल पोजीशन ऑफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल, सही है ना? सही लिखा मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस ही मेरे को मेजर करने का है? Yes, sir. हाँ सर। क्योंकि मेरा स्केल जितना स्लाइड कर रहा है वो डिस्टेंस ही तो मेरे को मेजर करने का है। तो ये डिस्टेंस को ही उसने, देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, डी दिखा रखा है, ये इधर से उसने दिखा रखा है, बट मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक भी बेसिकली डी होगा। ये बात से सभी अग्री कर रहे हैं? Yes. Yes, Okay. sir. Yes, sir. So I'm marking this as D over here, ठीक है? Okay. नेक्स्ट आप देखो कि कहाँ पे, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन कहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, बस आप ये चेक करके मुझे बताओ, ठीक है? ऑलरेडी डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, वो हाईलाइटेड है। वर्नियर स्केल 7th one. सेवेंथ वाला, ये दिख रही है आपको? ये दिख रही है आपको? ये यहाँ से आप चेक करो, ये 7th वर्नियर स्केल डिवीजन आपका ये मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, बाकी कोई लाइन देखो कोइंसाइड नहीं कर रही एग्जैक्टली। आप चेक कर लो सभी कोई, अगर Yes, sir. अग्री करते हैं तो मैं आगे आपको समझाऊंगा, Yes, sir. It's clear. Yes, sir. 7 की है। ठीक है? तो अभी इस चीज को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये हमारी पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है, ठीक है? दिस इज पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, आप इसमें कुछ लिख नहीं पाओगे अभी, इसलिए अभी लिखने पे फोकस नहीं करो, ध्यान से सुनो इन चीजों को। कोइंसिडेंस आप आराम से बाद में इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से प्यार से लिखना टाइम लेके। सो दिस इज पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। नाउ व्हाट आई विल से इज कि मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करूँ ऊपर से, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करूँ नीचे से, तो क्या सेम लेंथ मिलना चाहिए मुझे? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. ठीक है, सबको समझ आ रही है ये चीज? सर एक बार और समझाएंगे? मैंने बोला कि ये डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ और यहाँ से मेजर करूँ तो क्या सेम हाँ नहीं? सेम होगा। हाँ सर। दो पैरेलल लाइंस अगर आप ड्रॉ करोगे और वहां पे परपेंडिकुलर इधर खींच दिया और इधर खींच दिया, तो ऑब्वियसली दोनों पैरेलल लाइन का लेंथ तो सेम ही होगा ना, राइट? हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि वो डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कोई गैप नहीं है। यस, तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज मैं इधर का लेंथ को यहाँ मेजर करता हूँ, यहाँ पे ये मेन स्केल से करेंगे, ठीक है? ये लेंथ को मेन स्केल से मेजर करते हैं। कैन यू सी दिस? यहाँ पे कितने डिविजन्स आ रहे हैं मेन स्केल के? एक बार देख के बताओ मुझे, कितने मेन स्केल के डिवीजन यहाँ पे आ रहे हैं? 9. 1.9। 1.9. 19 मेन स्केल 1.9. 1.9. 19 division. 19 मेन स्केल डिवीजन। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा कि कितने मेन स्केल डिवीजन्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो 19 मेन स्केल डिवीजन्स यहाँ पे आ रहे हैं, राइट? ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वर्नियर स्केल डिवीजन? यहाँ से लेके यहाँ तक 7। 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, करेक्ट? Yes, sir. अब इक्वेट करें, अब देखो इक्वेट करें, ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का डिस्टेंस इक्वेट करें। क्लियरली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्लियरली 19 मेन स्केल डिविजन्स should be equal to diameter D plus 7 vernier scale divisions, करेक्ट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको D मिल चुका है? क्या आपको D मिल चुका है? 19 मेन स्केल डिवीजन मतलब 19 into 1 mm, करेक्ट? Sir. Yes, sir. माइनस ऑफ 7 वर्नियर स्केल डिविजन्स मतलब 0.9, तो कितनी हो गई आपके लिए? 19 mm माइनस ऑफ 7 9 63, राइट? तो 6.3 mm, करेक्ट? हाँ सर। तो कितनी आ रही है? 13 12.7, ये आ रही है ना? देखो तो 12.7. Yes, sir. 12.7 mm. दैट्स इट, ये आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं। No, sir. No, कुछ sir. complicated होगा इसमें? No, sir. एनीथिंग व्हिच इज कॉम्प्लिकेटेड ओवर हियर टू अंडरस्टैंड? किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही हो? ना सर, पूछे। एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड, तो हम आगे बढ़े। किसी को हाँ, भी sir. Yes, किसी sir. किसी को भी कोई, मैंने आपको कोई फॉर्मूलाज मगअप नहीं कराया है, मैंने आपको जस्ट सिंपल ऊपर से लेंथ और नीचे से लेंथ दो पैरेलल लाइंस के बीच का इक्वेट कराया और कुछ नहीं कराया है, ठीक है? आप इसी तरह से निकालना, कोई फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी मत रखना। बुक्स हमेशा आपको फॉर्मूला सिखाएंगे, जैसे वेक्टर्स में भी मैंने आपको कोशिश किया है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देने का, उसमें कोई फॉर्मूलाज मैंने मगअप नहीं करवाया है आपको।
बट बुक्स तो आपको फॉर्मूलाज के थ्रू ही सारी चीजें सिखाता है। जैसे आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को भी देखते होंगे कि वहाँ पे भी सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो शॉर्ट एग्जांपल भी होते हैं, उसमें भी बेसिकली वो फॉर्मूला लगा के ही करते हैं। नोटिस किया है ना आपने या नहीं किया है? यस सर, उसमें सिर्फ फॉर्मूले रहते हैं मोस्टली। यस सर, इनफैक्ट एचसी वर्मा भी में भी बहुत सारे फॉर्मूला है। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेजॉरिटी ऑफ बुक जो करते हैं वो आपको मग-अप करवाने की कोशिश करते हैं, बट आई विल ट्राई टू गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिससे आप फॉर्मूलाज पे कम डिपेंडेंट हुए। बट ठीक है, जिनको फॉर्मूलाज पे डिपेंड होना है उनके लिए भी हम सीखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। सर एक चीज पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बोलिए। सर हमारे लैब प्रैक्टिकल्स चल रहे थे तब सर को जीरो का इंटरसेक्शन कुछ बता रहे थे, वो बता सकते हैं कि जीरो वर्नियर स्केल का जीरो लगना चाहिए ऐसा कुछ? तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, वर्नियर स्केल का जीरो रखना चाहिए, मतलब इसका क्या मतलब निकला? तुम सोचो कुछ वर्नियर स्केल डिवीजन का जो फर्स्ट डिवीजन है यानी कि 0th डिवीजन, वो मेन स्केल के जिस डिवीजन से लगेगा वो हमारा फर्स्ट मेन स्केल रीडिंग देगा, ऐसा बोल रहे थे वो। और उसके बाद जो आपने 7वां डिवीजन को किया है उसका लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने पर जो एडिशन मिलेगा वो हमें टोटल रीडिंग देगा। मैं अभी वही हमने भी वैसे किया। मैं आपको वही अभी बता रहा हूँ ना कि मैंने अभी क्या बोला। अभी आपने मुझे कंप्लीट करने के लिए नहीं दिया, मैंने अभी क्या बोला तुरंत ही मैंने क्या बोला था कि आई विल गिव यू अ फार्मूला, राइट? मैंने क्या बोला था? फार्मूला देंगे, राइट? ओ अच्छा, वो फार्मूला था, राइट? अभी फार्मूला देंगे आपको, जस्ट सेकंड में। हाँ, सो अभी क्या करते हैं, एक बार फार्मूला जानने की कोशिश करते हैं कि फार्मूलाज में हम कैसे इसको निकालते हैं। फार्मूला फॉर टेकिंग द रीडिंग, फॉर टेकिंग द रीडिंग। रीडिंग या रिकॉर्डेड वैल्यू कह सकते हैं आप इसको। रिकॉर्डेड वैल्यू विल बी MSR, which is main scale reading, plus BSR, which is one year scale reading, multiplied with least count, minus of zero error. Zero error. अब ये लॉजिक क्या है इसका बताता हूँ मैं आपको, पहले लिख देता हूँ। ये MSR क्या है? This is main scale reading. This is main scale reading. मेन स्केल रीडिंग फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज है व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल का जो भी जीरो होता है ना, वर्नियर स्केल का जो भी जीरो है, जैसे ये वर्नियर स्केल का जीरो है, उसके जस्ट पहले जो भी आपका मेन स्केल में आपको डिवीजन दिखेगा, उसके जस्ट पहले जो भी मेन स्केल का डिवीजन दिखेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द मेन स्केल रीडिंग। तो अब बताइए इसमें मेन स्केल रीडिंग कौन होगा? 1.2 12 मिलीमीटर। देखो जब आप ये बोलते हो 1.2 बिना कोई यूनिट लगा, सेंटीमीटर। But it's 1.2 centimeter. 1.2 centimeter. लास्ट डे 12 मिलीमीटर। यस, लास्ट डे भी इस चीज पे एम्फसाइज किया था कि ऐसे नहीं बोलते कभी भी, फिर भी आप लोग ये सीखते नहीं हो। 1.2 बोले जा रहे हो। इसमें डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ ये वाली है डिवीजन वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट? है ना? यही आपकी क्या हो जाएगी? मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। यू गेटिंग दिस? हाँ सर। ठीक है, तो ये इसके लिए कह सकते हैं 12 है, राइट? 12 है इसकी रीडिंग। आ रही बात समझ में आपको? 12 मेन स्केल रीडिंग 12 है, तो 12 मेन स्केल डिविजन्स आपके यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं? the division mark on main scale which is just before the zero of vernier scale। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। सो दिस इज योर MSR। ठीक है, ये मेन स्केल रीडिंग है। ओके, अभी वर्नियर स्केल रीडिंग किसको लेते हैं? ये तो है आपका जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। आप इसके आगे चलते जाओ और तब तक आगे चलो जब तक आपको किसी एक पॉइंट पे कोइंसिडेंस नहीं मिलती है। जिस पॉइंट पे आपको कोइंसिडेंस मिलेगी, जिस भी पॉइंट पे कोइंसिडेंस मिलेगी, वही पॉइंट आपका बेसिकली वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाएगा, जो कि इस केस में कितना है? 7 है, राइट? समझ आ गया आपको? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. वर्नियर स्केल रीडिंग को हम कैसे डिफाइन करें? दिस इज द division on
चलिए नाम पहले लिख देते हैं इसका, वर्नियर स्केल रीडिंग है ना, ये है वर्नियर स्केल रीडिंग. So the division mark on vernier scale which exactly coincides with main scale. ठीक है. जीरो एरर तो खैर निकालने का तरीका अभी आपको बताया नहीं है मैंने, तो अभी फिलहाल के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इसको जैसे हम अगर अपने फॉर्मूला में यूज करते हैं, ठीक है, फॉर अबव क्वेश्चन, अगर इस फॉर्मूला को यूज करें, इस क्वेश्चन को यूज करें, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? द वैल्यू विल बी, ये जो डी निकालना था हमें, ये डी क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग कितना था? 12 का ना, रिमेंबर? Yes, sir, 12. और वर्नियर स्केल रीडिंग कितने का है? 7 7. to 0.9. 0.9, लीस्ट काउंट 0.9, Least count is 0.1. 0.1, राइट? Yes, sir, mm. देखो कितनी आ रही है? 12.7 mm. क्या पिछली बार भी यही आई थी? Yes, sir. राइट, वो जो हमने बिना फॉर्मूला यूज किए निकाला था उसमें भी तो यही आया था ना? यस ठीक है. Okay. अब ये चीज देखो, ये क्यों ऐसा हुआ, ये एक बार समझाता हूँ मैं आपको. लेट मी टीच यू कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल के पहले वाला ले रहे हैं, और क्यों जब हम वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है. इसको समझने के लिए मैं वापस से यहाँ पे इस डायग्राम पे आपको लेके जाता हूँ. इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं. देखो, तुम्हें बेसिकली यही चाहिए ना कि यहाँ से देखो, क्या तुम इसके बारे, ये जो पिंक कलर की मैंने लाइन खींची है, क्या इसके बारे में तुम श्योर हो कि ये वैल्यू कितनी है? 12 mm है? Yes, Yes, sir. तुम्हें निकालनी कौन सी डिस्टेंस है? देखो तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना, ध्यान से देखो तो ये वाली निकालनी है ना. Yes, sir. Yes, sir. यही तो तुम नहीं जानते, राइट? यही तो तुम नहीं जानते, है ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट. अगर मैं इसको x बोलता हूँ सपोजली, ठीक है, इसको x बोलता हूँ. अब वापस से मैं दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस को इक्वेट करने वाली बात करूंगा, ठीक है. अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं और यहाँ से एक लाइन खींचूं, तो आपको दिख रहा है ऊपर में एक लाइन है और नीचे, ऊपर में एक सेट ऑफ लाइंस है और नीचे में एक सेट ऑफ लाइंस है. Yes, sir. yes, sir. क्या हम उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो बाय लॉजिक अब देखो यहाँ से यहाँ तक का ये 7 into main scale division minus 7 into vernier scale division. ध्यान से देखो यहाँ पे कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 दिख रही सभी को? ये डिस्टेंस Yes, sir. ये डिस्टेंस हो गई 7 mm, करेक्ट है? हाँ सर. राइट. और ये है 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब कि 7 टाइम्स ऑफ कितना? 0.9. 0.9 mm. मतलब कि ये कितनी हो गई है? 6.3. 6.3 mm. कैन यू सी x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 7 minus 6.3 which is 0.7 0.7 mm. 7. चाहिए था आपको? Yes, sir. 12 mm plus 0.7 mm. 12.7. 12.7 हो गया. एक और तरीके से आपको दिखाता हूँ. देखो, एक और तरीके से इसको सोचो. आप यहां से देखो, ठीक है, जस्ट लुक फ्रॉम हियर. इस बार हम पीछे से चलेंगे, ठीक है, आगे से नहीं चलेंगे. यहाँ पे एग्जैक्ट कोइंसिडेंस है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes. पे देखो, ये एक मेन स्केल है, करेक्ट? मेन स्केल डिवीजन है. Yes, sir. Yes. और यहाँ पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन है, राइट? Yes sir. Yes, sir. क्या आप ये बता सकते हैं कि ऑलरेडी मेन स्केल वर्नियर स्केल से कितना आगे निकल चुका है? Yes, sir. कितना निकल चुका है? 0.1. 0.1. वेरी गुड, 0.1. 0.1. वेरी गुड. ये 0.1 mm से ऑलरेडी आगे निकल चुका है. अच्छा, तो सर वो 7 डिविजन्स आ गया था. 0.1 into 7, 0.7. यस परफेक्ट, यस परफेक्ट, एग्जैक्टली वही किया आपने. ये एक बार जब भी एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल से आगे निकलता है
तो वो कितने आगे तक चला जाएगा, 0.1 आगे चला 0.1 यहाँ पे देखो ये 2 बार आगे निकल चुका है, राइट। यस सर, यहाँ पे देखो ये 3 बार आगे निकल चुका है, यस ये सर, 4 बार आगे निकल चुका है, ये 5 बार आगे निकल चुका है, ये 6 बार आगे निकल चुका है, और ये ये 7 सर। बार निकल चुका है। हाँ सर, और 7 बार आगे निकल गया तो कितना होगा, 7 टाइम्स ऑफ 0.1 which is 0.7। 0.7 समझ आ रही सभी को? yes sir স্যার Yes, sir. Yes. স্যার মানে হচ্ছে যেখানে কোইনসাইড করেছে তার থেকে আর কি যত ডিভিশন আমরা যাচ্ছি তত ইনটু লিস্ট কাউন্ট হচ্ছে, তাই তো, সরে যাচ্ছে, ডেভিয়েট করছে। Yes. ও ওকে স্যার। ठीक है, आइए सभी को समझ गया अच्छे से ये? Yes, sir. yes sir Yes, sir. नीलकंठ ने कुछ डाउट पूछा था, तुम्हारा क्लियर हो गया? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ये तो आपने रीडिंग निकालना सीखा। अब हम आते हैं जीरो एरर कैसा दिखता है, ठीक है। सर ये सब बाद में लिखने से चलेगा? हाँ हाँ, आपको तो सबको तो मना किया मैंने तो बोला है, आप इतना जल्दी जल्दी कैसे ये सब चीजें लिख पाएंगे, आप ये डायग्राम ही नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, आप कैसे ये सब डायग्राम ड्रॉ करोगे बताओ इतना जल्दी जल्दी एक्यूरेसी के साथ, नहीं कर पाएंगे। Okay, ये चेक करो अभी इस स्केल में अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों जॉज ऑलरेडी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दिख रही है, दोनों जॉज टच कर रहे Yes, sir. हैं, बट ध्यान से देखो क्या जीरो Zeros are not going. zeros are not coinciding यस, जीरोस आर नॉट कोइंसाइडिंग, और जीरोस अगर कोइंसाइड नहीं करते तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक जीरो Yeah. एरर, Zero error. ठीक है। अब ये जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो जीरो ऑफ मेन स्केल से तो आगे निकला हुआ है, राइट। सो इट इज ऑलरेडी गिविंग अस अ नॉन जीरो रीडिंग, इजंट इट, yes sir Yes, राइट। sir. इट इज ऑलरेडी गिविंग अस अ नॉन जीरो रीडिंग, मतलब कि अभी हमने कुछ ऑब्जेक्ट उसके अंदर घुसाया भी नहीं है, फिर भी वो हमें एक लेंथ तो बता रहा है ना, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें जब हम इससे फाइनल रीडिंग लेंगे तो मुझे ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन जो उसने बताया है, क्या हमें ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, Minus sir. राइट। क्योंकि जो भी पहले से ही वो अगर कुछ भी रीडिंग दे रहा है, जो भी है, ये मान लेते हैं एक्स है जो वो रीड कर रहा है अभी, तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन तो हमको फाइनल आंसर में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, हमने फॉर्मूला क्या बनाया था कि ये तो नॉर्मल, अगर जीरो एरर नहीं होता तब हमारा ये कैलकुलेशन का तरीका है, बट जीरो एरर होता है तो हमें जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब खुद ही सोच के देखो, ये जीरो एरर उस केस में क्या है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि हमको ये पता चल रहा था ना कि उस वाला टर्म को तो हमें एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, सो दिस सर्टेनली हैज पॉजिटिव क्वांटिटी, यस सर। राइट। Yes, sir. इसका मतलब जब भी जीरो ऑफ वर्नियर स्केल अगर जीरो ऑफ मेन स्केल से आगे निकल जाता है तो आप उसको किस कैटेगरी में डालते हो, पॉजिटिव जीरो एरर के केस। Positive zero. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। यस सर मतलब राइट साइड में पॉजिटिव जीरो एरर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव जीरो एरर। जीरो ऑफ मेन स्केल से अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट चला गया, हाँ, पूरा राइट पॉजिटिव, साइड, ऐसे नहीं बोलते राइट साइड में पॉजिटिव एरर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एरर, ऐसा नहीं बोलते हैं। जीरो ऑफ मेन स्केल से जीरो ऑफ वर्नियर स्केल अगर आगे निकल गया तो फिर उस केस में पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे, ओके ठीक है। सर। तो मतलब क्या है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल lies to the right of zero of main scale। अब जितने डिस्टेंस से वो आगे निकला हुआ है वो बेसिकली आपको कैलकुलेट करने का कितना है ये। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला हमको नहीं चाहिए, वी डोंट नीड फॉर्मूला, डू वी नीड फॉर्मूलाज, डू वी No, नीड sir. नहीं, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट विदाउट फॉर्मूला कि एक्स्ट्रा कितना है, ठीक है। हमको यही तो फाइंड करना है ना कि एक्स्ट्रा कितना है, राइट, है ना। लेट अस फाइंड आउट दैट विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। सबसे पहले आप ढूंढो कि कोइंसिडेंस कहां पे 3 main scale division minus 3 vernier scale division. तो फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन में कोइंसाइड कर रहा है। The fourth one is scale division. फोर्थ वन इज थर्ड वन इज Third. Third में coincide कर रहा है. जीरो है बेटा, ये तो जीरो है ना, ये तो जीरो है, दिस इज जीरो है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड ना, Yes, sir. राइट। अब Yes, sir. फोर्थ, दिस इज नॉट द फोर्थ, ठीक है। ओके,
देखो तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए क्या? डू वी नीड दिस डिस्टेंस? Yes, sir. Yes, sir. हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना? Yes, इसको sir. Yes, इस sir. पे ये x चाहिए अपने को, करेक्ट है? मुझे लगता है सबको दिख रहा होगा ना, मैंने काफी बड़ा बनाया है, सबको दिख रही है? प्लीज एक बार कंफर्म करें। हाँ सर। Yes, Yes, it's sir. clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, गुड। यहाँ से यहाँ तक कितने डिविजन से आप बताइए मुझे? 3. 3. 3. मेन स्केल डिवीजन, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. 3. यहाँ से यहाँ तक? Sir, 3 1 year scale 3 division. 1 year 1 year scale division. division. That's it, good. तो फिर आपका x कितना हो गया? Sir, 3 MSD minus 3 VSD. 0.3. Zero error is basically plus x, and therefore this is plus of कितनी? 3 MSD Minus 3 VSD. Minus 3 VSD. which becomes 0.3 mm, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. समझ आई सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हम इसको डायरेक्टली बता सकते थे। ये देखो पॉइंट Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट ऑफ Yes, sir. अब पीछे चलो, ये पहली बार आगे निकला तो 0.1 से, दूसरी बार आगे निकला तो 0.2 से, तीसरी बार आगे निकला तो कितने से? 0.3 से। 0.3 से। दैट्स इट, वही तो है। फॉर्मूला पे क्यों डिपेंड हो रहे हो बहुत ज्यादा? ठीक है ना? सबको कंफर्टेबल है सभी कोई? सर मुझे Yes, पहला Sir. दूसरा वाला समझ में आया, पहला वाला मतलब पहले जो आपने ये काउंटिंग से किया ये वाला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला कहाँ लगा है, ये वाला अचानक से क्या हो गया? ये नहीं समझ आया तुम्हें? नहीं, इसके बाद जो काउंटिंग वाला है वो वाला समझ आ गया। ये नहीं समझ आया तुम्हें? ये जो लिखा है मैंने, हाँ, ये नहीं समझ आया है? 3 MSD और 3 VSD का डिफरेंस, राइट? यार तुमको दो लेंथ इक्वेट नहीं करना था कि यहाँ पे एक लेंथ, ये मैं कैसे समझाऊं यार? इसका मतलब इसके ऊपर में जो भी समझा है कुछ भी नहीं समझा तुमने। नहीं, यहाँ उसके पहले सब समझा। अरे ये दोनों को, ये कैसी बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो तुम यार? ऊपर में ऑलरेडी मैंने यही चीज किया है कि यहाँ का लेंथ और यहाँ का लेंथ को इक्वेट किया है। दिस इज 3 MSD, मतलब 3 MSD इज इक्वल टू x प्लस 3 VSD। नहीं लिखूं मैं यहाँ पे ना, या नहीं लिख सकते हम? ये नहीं लिख सकते हम यहाँ पे। ठीक है आपने। तुम दोनों के ऊपर में समझे और यहाँ नहीं समझ रहे हो, ये है ना? हाँ हाँ ठीक है आप आगे जाइए। ये क्या तमाशा है बताओ? या तो आप ऊपर भी नहीं समझे होंगे। मैं ऊपर से प्रश्न पूछे, मुझे समझ में आया है। क्या मैं बोलूं यार बताओ? इतना पेशेंस से इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान से बस सुनते रहना है। एक भी चीज में ऐसा अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले से पता है। मैं बिना लैब के एपरेटस लेके ही आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, बिना कोई सेटअप नहीं है। आपके लैब में आपको सेटअप लेके भी वो टीचर समझा नहीं पाए जो भी आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कंसंट्रेट करके सिर्फ सुनना है और जहां पे दिक्कत आए वहीं पे बताना है। ये वाली चीज तो बिल्कुल कोई बोले कि हाँ इधर वो समझ गया है, यहाँ पे वो इतना कैलकुलेशन समझ गया है और बोले नीचे में नहीं समझा, ये मानने लायक बात है? आप बताओ। यहाँ पे भी 2 बार दिखाया, एक तो यहाँ दिखाया फिर यहाँ पे भी दिखाया था। मानने लायक बात ही नहीं है ये। चलो एनीवेज ठीक है, एटलीस्ट आपको ये समझ आ गया कि पॉजिटिव जीरो है यहाँ पे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ओके गुड। अभी अगर कोई पूछे कि जीरो करेक्शन कितनी है, जैसे जीरो एरर और जीरो करेक्शन दो अलग अलग चीजें होती है। जीरो एरर और जीरो करेक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए जीरो करेक्शन कितना लगाया तुमने, जीरो करेक्शन, तो ये आप याद रखना कि जीरो करेक्शन को जस्ट आप नेगेटिव ऑफ जीरो एरर कहते हैं। तो मतलब वो 0 पे लाने के लिए कितना यूनिट्स ला रहे हैं? यस, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली आप सोचो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, कहाँ गया? ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अगर इसको जीरो करेक्शन के टर्म्स में लिखना है तो फॉर्मूला बनता आपका प्लस जीरो करेक्शन बनता। समझ आ रही है आपको? यस सर। तो जीरो, अगर मैं जीरो करेक्शन के टर्म्स में फॉर्मूला लिख रहा हूँ और मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि वो ऑलरेडी एक नॉन जीरो रीडिंग दे रहा है, तो मुझे ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जीरो करेक्शन क्या था? एक्चुअली आपका एक नेगेटिव टर्म। आ रही बात समझ में आपको? हाँ सर, तो बस साइन चेंज हो जाएगा। Yes, sir. चेंज हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये जस्ट कन्वेंशन की तरह याद रखिएगा। ये ज्यादा पूछते नहीं है, मतलब कभी मैंने देखा नहीं है इस पे पूछते हुए, बट इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आ गया तो ब्लैंक हेड नहीं रहोगे, ठीक है? नॉर्मली आपसे जीरो एरर का ही पूछते हैं।
जीरो करेक्शन का पूछते नहीं है, बट इन केस पूछ लिया तो आप ब्लैंकेट नहीं रहना, बस इतना याद रखना, जीरो करेक्शन नेगेटिव ऑफ जीरो एरर होता है, इतना तो याद रहेगा ना आपको? Yes, हाँ सर Yes, हाँ sir. सर ठीक है, बोलिए बेटा। মানে জিরো কারেকশন মানেই তো হচ্ছে অত ইউনিটসে সরাতে হবে, তার মানে দ্যাট ইজ অনলি নেগেটিভ অফ জিরো এরর, সেটাই তো, মানে সেই কারণেই তো আপনি ফর্মুলায় ওইটা বসালেন প্লাস জিরো কারেকশন। ঠিক আছে, अब मान लेते हैं No, कि sir. मेरे बोलिए बेटा। सर ये जो जीरो एरर होता है सर, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट के मतलब सॉरी सेटअप के बिल्डअप के लिए होता है ना? हाँ हाँ, मतलब वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होगा, आप जो खरीद के लाए हो उसमें ही फॉल्ट है वो। सर और एक चीज मतलब मेरे पास एक्सपेरिमेंट जो के लिए इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी होगा शायद। अच्छा सर सभी इंस्ट्रूमेंट में होता है सर? नहीं 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 नहीं, मेरे वाले में कोई एरर नहीं है, आप देखो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है। आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है। आर यू एबल टू सी? देखो तो। सर No, नहीं sir. नहीं हो रहा है सर। क्लियर नहीं है सर। नहीं क्या? दिख हाँ दिख रहा है थोड़ा। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर, क्लियर सर नहीं है। क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। हाँ वर्नियर डिविजन्स क्लियर है लेकिन मीन स्केल डिवीजन थोड़ा पैरेलक्स एरर हो रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि एरर है। हाँ सर पैरेलक्स एरर। हाँ सर, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, हाँ जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। तो थर्सडे के क्लास में एक बार दिखा दीजिएगा। हाँ, फिर एक एक करके सबको दिखाता रहूं और पूरा क्लास यही करूँ ना, है ना? सर फ्राइडे में दिखा दीजिए। सर एक टेलीग्राम में ठीक है चलो, एनीवेज चलो ठीक है, आपको समझ तो आ गया है भी, वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी होता है, आप बाजार से खरीद के लाए हो वैसे ही फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट मिला है आपको, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रीडिंग लेना आना चाहिए। ठीक है, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है वर्नियर कैलिपर्स का, कि कितना डिस्टेंस आप अपने स्केल को स्लाइड करते हो, बस वही डिस्टेंस अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, वही आपका डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव जीरो एरर हो नेगेटिव जीरो एरर हो। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मान लेते हैं यही वाली ये जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को लेके मेरे को वही डिस्क का डायमीटर मेजर करने का है, तो मेरे को सेम वैल्यू मिलनी चाहिए ना? हाँ मिलनी सर। चाहिए? हाँ सर। Yes, sir. यस एक बार चेक करके देखते हैं कि अगर मान लो कि इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैंने वो डायमीटर को मेजर करा है, सर और एक चीज सर, कभी कभी मतलब एक्सपेरिमेंट करते समय ये जो सर जीरो होता है सर, वो मतलब ज्यादा उस वो क्या बोलते हैं उस मतलब वो स्केल को ज्यादा स्लाइड करो तो मतलब जीरो एरर आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है सो एक वो। मिनट रुको, मैं तुम्हारी बात को सुन नहीं रहा था, रुको। ठीक है सर। कोথায় গেল রে? এটাই আছে। हाँ तुम बोलो एक बार, क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो, मैं एकदम सुना ही नहीं हाँ पाया। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि सब कभी कभी वो जो एक नॉब होता है ना, मतलब जो वन ईयर के मतलब स्क्रॉल करने के लिए, तो वो जब मतलब हम लोग इसकी बात हाँ हाँ सब वो जब ज्यादा प्रेस कर देते तो जीरो एरर आ जाता है, और नहीं तो नहीं आता है सर। उसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं? मैं एक्सपेरिमेंट के लिए पूछ रहा था एक्चुअली। इसको तुम प्रेस करके इसको पुश नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही हार्ड है, ये बहुत ही हार्ड है। आप इसको ये सब चीजें तब बोल सकते हो जब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी सॉफ्ट है, बट ये होगा ही नहीं। इसको अगर जितना भी ताकत लगा लो ना, जितना भी ताकत लगा लो, ये जीरो एरर में क्रिएट नहीं कर पाऊंगा इसमें। सर जॉस टच कर रही है। मैं इसमें बहुत ताकत लगा रहा हूँ, तुम देख लो यहाँ पे, मैं इसको हिला भी नहीं पा रहा हूँ। ये तुम जो बोल रहे हो जो, ये बिल्कुल मानने लायक नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, या तो आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होगा या नहीं होगा, मतलब मैनुअली तो जबरदस्ती अगर तोड़ पीट के अगर हथौड़ी मार के अगर एरर लाने की कोशिश करो सर नहीं वो सर तो फिर नहीं। तो हो अगर आप जाएगा। हाथ से रोल कर रहे हो, अगर हाथ से रोल कर रहे हो तो एरर नहीं है तो नहीं दिखेगा। दैट्स इट। ठीक है, आप हाथ से ज्यादा पुश कर देने से ऐसा नहीं है कि एरर आ जाएगा। हाँ, कोई लड़की की कुछ आवाज आ रही थी, मैं आवाज आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, बेटा बोलिए। हाँ सर मैं समझ गई। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं कि मेरे को ना ये वाली इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे, ये जो वर्नियर कैलिपर्स दिख रही है आपको फिगर 3 में, वही वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज करके सपोजली मेरे को ये ब्लॉक का डायमेंशन को मेजर करने का है। ठीक है, ये वाले डायमेंशन को मेजर करने के लिए आप इस डायमेंशन को मेजर करते हैं। I'll just take a magnified version of this again. आपको याद है ये इसमें कितने का जीरो एरर था? 0.3 का, राइट? 0.3 0.3 0.3 है मैम।
ठीक है, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन जो था आपका वो कुछ यहाँ पे था, राइट, है ना? ये क्या है, ये जो मैंने मार्क किया ये क्या है, दिस इज इनिशियल 0 of Vernier scale. 0 ऑफ वर्नियर स्केल, वेरी गुड, ठीक है, ये आपका था। अब हम वापस से देखो, एक चीज हमको ऑलरेडी पता चल चुकी है, क्या पता है बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? डू वी नो दिस? 0.3 mm. 0.3 mm. गुड, दिस इज 0.3 mm. 0.3 mm. गुड। अब माय आर्गुमेंट अगेन इज कि यहाँ पे पहले स्केल था 0 था और अभी 0 यहाँ पे आ चुका है, तो जो डायमेंशन हम मेजर कर रहे हैं वो ये वाली लेंथ है, राइट, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये लेंथ तो अपने Yes, को sir. measure, ठीक है, ये वाली लेंथ अपने को मेजर करने की है। Yes, sir. अभी मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से ढूंढेंगे। 2.6 होगा। बेटा भी थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप ऐसे जंप हॉप अ लिटिल खेलना चाहते हैं तो आप खेलिए और बाहर निकल जाइए, ठीक है, गेम से, ठीक है? अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसके बीच में बोल रहे हैं कि 2.6 होगा, मैं क्या बोलूं, आपको आंसर बता दूं और फिर उसका डिस्कशन बंद कर दूं, खत्म कर दे डिस्कशन? यहाँ पे अगर कोइंसिडेंस ढूंढे, कोइंसिडेंस कहाँ पे हो रही है, फिर से देखिए एक बार सभी को, कोइंसिडेंस कहाँ पे हो रही है? 7th division. Sir, 7th Of the division Vernier in the, of scale. the Vernier scale. गुड, 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, यहाँ पे हो रही है। ओके, सो अपने को ये वाली लेंथ मेजर करने की है, करेक्ट है? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज बेसिकली योर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको उसने ए कह रखा है, ठीक है, दिस इज ए, और यहाँ से यहाँ तक का ये है बेसिकली आपका 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, करेक्ट है? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. और यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन आ रहे हैं, देखो एक बार ध्यान से, 32, करेक्ट है? 32. हाँ sir. 32. मेन स्केल डिवीजन, है ना? हाँ sir. ठीक है, अब रिलेशन नीलकंठ बताइए बेटा, ऊपर से डायमेंशन देखिए और नीचे से डायमेंशन देखिए और बताइए क्या रिलेशन होना चाहिए। 32 MSD minus 7 VSD तो हमें रीडिंग देगा A का, मतलब 32 MSD is equal to A plus 7 VSD. A plus 7 VSD, अच्छा, मतलब ये लेंथ के साथ ये लेंथ को अगर ऐड कर दे तो ये मिल जाएगा, यही आपका कहना है, राइट? आप कलर ब्लाइंड है या फिर कुछ, मतलब सब कुछ ब्लाइंड है आपका और कुछ नहीं है? अगर आपको ये 0.3 तो ये कौन बताएगा? मैंने कौन बताएगा? मुझे बताना था सर। सारी मार्किंग मैंने डायग्राम में दिखा रखी है बेटा, सारी मार्किंग, तुमको मार्किंग भी नहीं करनी है, सारी मतलब- मार्किंग मैंने कर रखी है, और तुम मार्किंग भी अगर ढंग से नहीं देख सकते तो फिर कोई पॉइंट नहीं है क्लास करने का। सॉरी सर। (32 MSD is equal to 0.3 mm plus A plus 7 VSD. No formula mugging, right? क्या हमने कुछ फॉर्मूला यूज किया इसमें? No sir. नहीं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, जस्ट कॉमन सेंस है, राइट? सो A की वैल्यू कितनी आ रही है? 32 MSD मतलब 32 mm, राइट? हाँ सर. Yes, sir. हाँ 7 sir. MSD मतलब 7 into 0.9 mm. Yes, अच्छा, sir. ये चीज का ध्यान रखना, VSD is not same as least count, right? ये कुछ लोगों ने इसको 0.1 बोला था पिछली बार, ये 0.1 नहीं है, 0.9 है, फिर माइनस ऑफ 0.3 mm. ठीक है? सो ये हो गई आपकी 32 mm माइनस ऑफ 6.3 mm, ये 6.6 हो जाएगा डायरेक्टली, 6.6 mm, तो वैल्यू कितनी हो गई है? 25.4 mm। 25.4 mm. Yes, sir. आई होप सबको समझ आ गई है। हाँ sir. Yes, sir. एक बार फॉर्मूला शुरू करते हैं, ठीक है? यूजिंग फॉर्मूला, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फॉर्मूला क्या था, एक बार लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट एंड माइनस ऑफ 0 एरर, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, अब ध्यान से यहाँ पे देख के, अब ध्यान से, हड़बड़ करके नहीं, ठीक है? इतनी बड़ी सी बनी हुई है, गलती होने का कोई चांस नहीं है, मत बोलना सर अच्छे से दिखा नहीं, ठीक है? ध्यान से देख के बताएंगे कि इसमें मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है। 25.
सब कोई बताइए, अपने अपनी रीडिंग बताइए। Yes, sir, it's coming to be 25. 25 25 25 millimeter. 25 millimeter. 25 millimeter. क्या हाँ ये सर, क्या ये वो यही है ना वो, Yes, sir. हाँ सर, राइट? हाँ yes sir. सर, Yes, sir. 25 millimeter. I'll just mark it. This is your main scale reading. So 20, 21, 22, 23, 24, 25. So 25 है. So यहाँ पे लिख लेते हैं. This is 25 mm plus. Okay. वन स्केल रीडिंग बताइए कितनी है? 7 वन स्केल Yes, sir. millimeter. 7 इसमें तो कोई डाउट नहीं है. millimeter. No, sir. टाइम्स ऑफ कितनी? 0.1 So 0.1. 0.1. 0.1 mm. माइनस ऑफ जीरो एरर. जीरो एरर क्या था याद है? 0.3. 0.3. पॉजिटिव, राइट? Yes sir. Yes, sir. पॉजिटिव जीरो एरर था. ठीक हाँ है, सर, इसे ध्यान रखो, नहीं तो गड़बड़ होगी. ठीक है अब सर. कितनी आ रही है? 25.7 minus 3 मतलब 25.4. दिख रही है आपको? कोई अलग रिजल्ट है? Yes, सेम sir. सेम Same है. result. सेम है। Sir, हाँ बेटा बोलो. sir, can you explain the sign conventions of the zero error? I'm confused. कौन है बेटा? एक बार दीपांजन बोल रहे हैं. Yes, sir. The signs of zero error. That. पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमारा क्या है. एरर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया, राइट? फॉर्मूला में यही है, एरर सब्ट्रैक्ट किया गया. Yes, yes, sir. अब आपको लॉजिकली ये सोचना है कि इस जीरो एरर को मैं पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं ताकि मेरा फाइनल वैल्यू सही आना चाहिए, राइट? Okay. ठीक है. अब तुम सोचो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें दिख रहा है इस स्केल को देख के, आगे इसको थोड़ा सा, हाँ, इस स्केल को देख के मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि जब दो Positive. जॉइंट्स कर रहे हैं एक दूसरे को तो ऑलरेडी sir. ये आगे निकला हुआ है. सो दिस इज गिविंग अस अ नॉन जीरो रीडिंग, राइट? Non-zero. Yes, sir. तो ऑलरेडी एक नॉन जीरो रीडिंग दे रहा है, तो जो नॉन जीरो रीडिंग मुझे मिल रही है अभी, मुझे वो वाली तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. Yes, sir. Subtract. अब अगर उसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, इफ आई एम सपोज सब्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाली एरर क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्शन तो यहाँ ऑलरेडी है. Yes, sir. Positive. So positive हो जाएगा. Yes, sir. ठीक Okay, है? sir. Thank you. ठीक. ओके. ये जेन्युइन सा डाउट था कि ठीक है ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ठीक है कि कैसे डिसाइड किया. ये तो बताया था ठीक है, पर कंफ्यूज किया. ओके. ठीक है, चलो अभी ये पॉजिटिव जीरो एरर का भी केस दिखाया, अभी नेगेटिव जीरो एरर का केस एक देखते हैं. लेट अस सी वन नेगेटिव जीरो एरर का केस. नहीं ये नहीं है. ये देखो आप. इसमें चेक करो, जीरो ऑफ वन ईयर स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल से लेफ्ट में जा चुका है. दिख रही है? Yes, sir. Left. Yes sir. ये आपकी जीरो नेगेटिव जीरो का केस है. सो नेगेटिव जीरो का मतलब है जीरो ऑफ वन ईयर स्केल इज लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल. ठीक है. अब आगे से देखो, यहाँ पे जब तुम ये देखो, ये ऑलरेडी दो जॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जब तुम इसको थोड़ा सा राइट शिफ्ट करोगे, तब ये जीरो इसके साथ क्या होगा, कोइंसाइड करेगा. तब ऑलरेडी एक गैप इंट्रोड्यूस हो गई है, बट रीडिंग कितनी आ रही है आपकी? जीरो. हाँ सर. जब आप इसको राइट स्लाइड करोगे थोड़ा सा, ताकि जीरो ऑफ वन ईयर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड कर जाए, तब एक गैप इंट्रोड्यूस हो जाएगी. और इसमें रीडिंग कितना दे रहा है? वो जीरो दे रहा है, राइट? बट क्या वो रीडिंग जीरो है या जीरो नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी एक गैप जीरो नहीं है. जीरो नहीं है. इसका मतलब ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है अभी, मतलब दोनों डॉट्स टच करने के बाद, वो वाला पोर्शन बेसिकली मेरे को फाइनली एडेड चाहिए ना. फाइनली एडेड चाहिए. हाँ Yes, सर, sir. मतलब करेक्ट करने के लिए जो है, हाँ मतलब मतलब करेक्शन वाला. सर एक बार और बोलेंगे.
यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों जॉस टच कर रहे हैं, बट मुझे रीडिंग 0 नहीं मिल रही है, रीडिंग एक नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, राइट? हाँ सर। और अगर जीरो नॉन जीरो रीडिंग मिल रही है तो गलत रीडिंग है ना, क्योंकि मेरे को तो अभी ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट ही नहीं किया यहाँ पे। हाँ हाँ सर। तो मैं क्या करूंगा, इस जॉ को थोड़ा राइट शिफ्ट करूंगा हाँ और सर। इसका और इसका जीरो को कोइंसाइड करूंगा, हाँ सर। तो ऑब्वियसली एक गैप इंट्रोड्यूस हो जाएगी वहां पे, हाँ होगी वहां पे गैप इंट्रोड्यूस। हाँ हाँ सर। अब सोचो कि अगर गैप इंट्रोड्यूस हो गई है तो वो गैप जो आई है वो हाँ सर। गैप का रीडिंग तो तुमको ऐड करना पड़ेगा ना अपने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए। हाँ सर, फाइनल Right? रीडिंग को बैलेंस आउट करने के लिए। फाइनल रीडिंग में तुमको ये वाला रीडिंग को ऐड करना पड़ेगा, हाँ सर। बट तो तुमको दिखा कितना रहा है, रीडिंग तो 0 दिखा रहा है, हाँ है सर। ना? हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पे जो ये पार्ट एग्जिस्ट करता है, एरर का जो ये पार्ट एग्जिस्ट करता है, तुमको फाइनली एडेड चाहिए, बट फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला था नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है जीरो एरर को। तो अब ये जीरो एरर अगर खुद नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यस सर। समझ आई आपको? तो Yes, इसलिए इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, समझ आई सभी को? हाँ सर। जीरो एरर है कितनी, इसको भी दोनों तरीके से निकालते हैं, एक बार फॉर्मूला से भी निकालेंगे और एक बार लॉजिक से भी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लॉजिक वाला ही पार्ट करते हैं। लेट अस सी कितने लोग ग्रो कर रहे हैं मेरे साथ। पहले लॉजिक से करेंगे, ठीक है, नो फॉर्मूला मार्किंग। फॉर्मूला मार्किंग भी करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले लॉजिक से करते हैं। अब बताओ ये कितनी है, व्हाट इज दिस लेंथ, कितनी है? 4 VSD, फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल 4 VSDs हैं, करेक्ट? यस सर। ये कितना है? 3 मेन स्केल डिवीजन, MSD और ये लेंथ कितनी है? ध्यान से देख के बताओ, व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ हियर? 4 VSD माइनस -T। ये हमें नहीं पता ना ये कितनी है, x मान लिया इसको, हाँ right? सर। हाँ सर। जीरो एरर बेसिकली हमारा कितना है? जीरो एरर इज नेगेटिव ऑफ x, करेक्ट है ना? हाँ सर। यस सर। नेगेटिव ऑफ, अब x की वैल्यू कितनी है? आपको ये दिख रहा होगा कि x प्लस 3 MSD इज इक्वल टू 4 VSD, करेक्ट है? यस सर। यस सर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके लिए? दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ 0.9 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1, करेक्ट है ना? चेक करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। 4 9 का 36, मतलब 3.6, 3.6 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0.6 आ जाएगा, करेक्ट है ना? यस सर। माइनस ऑफ 0.6 mm का जीरो एरर के एग्जिस्ट करता है। सबको क्लियर है? স্যার यस सर। बोलिए। স্যার কিন্তু মানে আমি ওই ব্যাপারটাই বুঝতে পারলাম না যে এটাকে আমরা নেগেটিভ কেন নিচ্ছি, ওটা আমি ঠিক বুঝিনি। तरीका भी मेरे पास लॉस्ट हो गया, कैसे समझाइए, नहीं समझ आ रहा है। आपको ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल से लेफ्ट में दिख रहा है, तो अगर मैं ये जॉ को राइट में स्लाइड करूं ताकि ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड कर जाए, तो यहाँ पे गैप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, देयर विल बी अ गैप ओवर हियर। Yes, that I have understood. तो अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं किया है, हैव आई इंसर्टेड द ऑब्जेक्ट? No. No, I have not inserted the object, but still there is a gap between it, right? Yes. जब आप फाइनल रीडिंग लोगे तो ये गैप वाला पोर्शन आपको ऐड करना पड़ेगा फाइनल रीडिंग में या नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. We have to add it. राइट? Yes. अब फॉर्मूला में हमारा क्या था?
मेन स्केल रीडिंग plus vernier scale reading into least count minus 0 error. माइनस 0 एरर, करेक्ट। अब माइनस 0 एरर आप लिख रहे हो और 0 एरर अगर आपने पॉजिटिव बोला तो फाइनली आपने वो सब्ट्रैक्ट किया है या ऐड किया है? We have added it at last. Okay, that means minus 0 error comes to be positive. That means we are finally adding it. So it implies that the 0 error is negative, right? That is you are explaining. आपने सब उल्टा पुल्टा बोला। তাহলে আরেকবার বলুন, মানে ফর্মুলাটাই বলুন, এমনিতে আমি বুঝেছি। फॉर्मूला में ही तो बताया तुम्हें बेटा कि नेगेटिव ऑफ फॉर्मूला में तो माइनस ऑफ, मतलब यहाँ पे कुछ एक क्वांटिटी है फिर माइनस ऑफ 0 एरर आप लिख रहे हो, कितना मुश्किल काम है। ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो ये पॉजिटिव आना चाहिए। सो नेगेटिव ऑफ समथिंग शुड बी पॉजिटिव, सो व्हाट विल दिस समथिंग बी? ও এটা নেগেটিভই হবে, আমি সেইটাই বলছিলাম আসলে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে গেছি। ये बार बार मैंने यही बोला है, बार बार ये बोला, कुछ भी अलग नहीं बोला है, कुछ भी अलग नहीं बोला, हर बार मैं यही बोल रहा था। अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज को, बट 2 बार से 3 बार से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। चलो भाई 0 एरर तो हमको मिल गई है, ठीक है। अच्छा सपोजली ये हम लॉजिक से नहीं करना चाहते, फॉर्मूला से करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला से कैसे करते हैं इसको? टेल मी हाउ डू यू फाइंड आउट दिस 0 एरर बाय यूजिंग फॉर्मूला? ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो वो -1 एक मतलब एज्यूम कर सकते थे, उससे किया जा सकता है। लास्ट में माइनस ऑफ माइनस से प्लस हो जाएगा, तो MSR प्लस GSC प्लस G। अगर आपको वो फॉर्मूला यूज करके अगर करना होगा तो फॉर्मूला क्या था याद है आपका? 0 एरर को भी निकालने के लिए आप सोचो, ये 0 एरर भी बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के बाद आप रीडिंग ले रहे हो, बस ऐसे सोचो। तो आप यहाँ पे हाइपोथेटिकली अपनी तरफ से एक पीछे की तरफ एक डिवीजन ऐड कर दो, जस्ट ऐड दिस डिवीजन। तो ये वाला डिवीजन का मेन स्केल, अगर इसको मेन स्केल रीडिंग की तरह आप सोच रहे हो, तो क्या ये -1 का मार्क नहीं है? हाँ सर, इसके साथ हम लोग वो VST का रीडिंग उसके बाद फिर VST का रीडिंग ले लेंगे। सर आई कुडंट गेट यू, नहीं समझ में बोल रहा हूँ बेटा, ये है बेसिकली आपका -1 mm का मार्क। हाँ सर, ठीक है। हाँ ये -1 mm का मार्क है। और अगर मैं ये बोलूं कि मेन स्केल रीडिंग है आपका -1 mm, और इसमें हमने क्या किया, कितने वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास है? 4। तो हमने क्या किया, 4 वर्नियर स्केल डिवीजन को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट बेसिकली। सो 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट मतलब कितना है? अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। रीडिंग लेने का तरीका क्या था? MSR प्लस BSR। ठीक है, मैं उस फॉर्मूला को यूज करके निकाल रहा हूँ। तो MSR कितना है? -1 mm है, राइट? हाँ सर। वर्नियर स्केल रीडिंग कितने का है? 4 का है। हाँ सर। और लीस्ट काउंट कितने का है? 0.1 का है। 0.1। दैट्स इट, mm में। तो कितना है ये? -0.6 mm आ गया, राइट? एक और तरीके से आपको बताता हूँ, एक और तरीका देखो। यहाँ पे देखो कोइंसिडेंस हो रही है। अब पीछे चलेंगे, ठीक है, पीछे चलेंगे। एक बार एक मेन स्केल अगर वर्नियर स्केल से आगे निकला तो कितने से आगे निकल जाता है? 0.1। गुड। दूसरी बार निकला तो 0.2, राइट? यस सर। यस सर। तीसरी बार निकला तो 0.3, 0.3। चौथी बार निकला तो 0.4, 0.4। तो कौन सा डिस्टेंस 0.4 है? यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो तो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस है ना 0.4। यस सर। बट अपने को 0.4 चाहिए या x चाहिए? तो वो x कितना है? 1 millimeter minus 0.4 millimeter. That's it. तो कितना है? 0.6 ही तो है ना मेजरमेंट में। अंडरस्टूड? ये पीछे से चलने वाला तरीका भी बहुत अच्छा है। आपको समझ आ रही है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है।
सर 0 - 1 मिलीमीटर के बीच का 1 मिलीमीटर माइनस 0.4 की है। हाँ मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मार्क कर ही देता है यहाँ पे। ये वाली जो यहाँ पे ये वाली दिस इज बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ 0.1 mm व्हिच इज 0.4 mm। समझ आइए सभी को? यस ठीक है ओके। अब इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके सपोजली हमें वर्नियर कैलिपर्स ये वाला फॉल्टी वाला ही यूज करके नेगेटिव जीरो एरर वाला यूज करके वो क्यूबिकल ब्लॉक का हम डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है एक बार वो करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू दैट नाउ। example 3 example 4 आएगा। ये है हमारा ब्लॉक। अब ये वाली ब्लॉक की मेजरमेंट मैंने उस नेगेटिव जीरो एरर वाले स्केल से की है। ठीक है आपको ये ध्यान रखने का है। दिस हैज बीन डन बाय यूजिंग दैट नेगेटिव जीरो एरर वाला स्केल। अब ये चेक करते हैं कि ब्लॉक का डायमेंशन कितना आ रहा है। ठीक है माय लॉजिक अगेन इज वेरी सिंपल सेम एज प्रीवियस। व्हाट वी डू इज पहले तो मेरे को ये मार्क करने का है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहाँ पे था पहले। So this is initial position of zero of वर्नियर स्केल। सही है ना? ठीक है थोड़ा पीछे था आपको। यस सर ठीक है अब क्या कर रहे हैं? अच्छा इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। अरे अब ध्यान से देखो। अब मार्किंग्स करते हैं। यार बहुत ही वियर्ड बन गया बट एनीवेज ठीक है। इतना पीछे कैसे चला गया मेरे डायग्राम में? अभी देखो करते हैं फिर से कैलकुलेशंस। सो यहाँ से लेके कोइंसिडेंस कहाँ पे हो रही है पहले वो देखें। अब बताइए कोइंसिडेंस कहाँ पे हो रही है? डायग्राम देख के बताइए। 30 सेकंड 32 MSD। वेरी गुड 32 MSD। ये दिख रही है आपको सबको? यहाँ पे कोइंसिडेंस हो रही है? हाँ सर यस हाँ सर सर तो ये लेंथ हमें ऊपर से जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 32 MSD का राइट? यस सर 32 MSD का लेंथ दिख रहा है। ठीक है अभी नीचे से यहाँ से देखें ये वाली डिस्टेंस कितनी थी जो हमने निकाली थी? 0.6 माइनस 0.6 नहीं बेटा डिस्टेंस। ओ सॉरी 0.6 0.6 बोल रहे हो? नेगेटिव जब आप फॉर्मूला वगैरह में यूज करोगे तब बताना। ठीक है अभी तो डिस्टेंस की तरह मार्क कर रहे हैं ना। यस सर हां दिस डिस्टेंस वाज x which is 0.6 millimeter. this x was 0.6 millimeter। ठीक है गुड। अब we need this distance right? ये निकालना है। इसको a उसने ओके और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 8 VSD. सर 8 VSD 7 नहीं है 7 नहीं है। जिसको भी 7 दिखा वो गलत दिखा। सर 8 Yes, sir, VSD 8 8 VSD किसको गलत दिखा एक बार बताइए। नाम बताइए बेटा अपना। Sir, Shanti Kalash. ये तो गलत है ना? Yes, sir. Then I थोड़ा counted it in. केयरफुल रहिए क्योंकि ये सभी गड़बड़ करेंगे फिर ये आंसर क्या करेंगे। ओके अब हम इक्वेट करते हैं ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का डिस्टेंस इक्वेट करते हैं। सो क्या डिस्टेंस है? 32 MSD
should be x मतलब वही 0.6 plus a plus 8 plus VSD. 8 VSD. ठीक है, so therefore a की वैल्यू कितनी आ गई 32 MSD. MSD मतलब कितना है 1 mm, right? हाँ सर. हाँ सर. Minus of 0.6 mm हाँ सर. and minus of 8 into 1 VSD is 0.9. 0.9. 0.9. mm. 8 into 0.9. So this is 32 mm minus of 8 nines 72 na? Minus yes sir. 7.2. 7.2 and 0.6. 7.2 and 0.6 is 7.8 mm. 7.8 mm, right? हाँ सर. So 24.2 mm आंसर आ रहा है. Sir, can you please scroll a bit up? एक मिनट ये तो आंसर Sir. क्या हो से बोले. हाँ Sir, I think so, sir. You took that top part, sir. It's not 32 MSD, so it's a bit more. अच्छा एक मिनट मैंने Yes, गलत it should be 32 MSD plus the 0 अच्छा, like X. मैंने उल्टा कर Yes, you दिया. have to add 0.6. Yes, ना? sir. उल्टा कर दिया मैंने उल्टा तो कर दिया. वही देख रहा हूँ. ये उल्टा कर दिया है इसीलिए आंसर्स भी नहीं आ रहे. एक मिनट में फिर से करेक्शन कर देता हूँ. मैंने भी ये टॉप कर दिया. यहाँ पे एक्चुअली दिखेगा आपको ये 32 MSD प्लस 0.6. 0.6. 0.6. है ना, सबको दिख रही है 32 MSD प्लस. So Yes sir. हाँ सर. Yes sir. Yes sir. अच्छा तो एक काम करते हैं यहाँ से x है 32 MSD प्लस x. अच्छा ये भी मैंने गलत लिखा ना यहाँ पे ये वाली जो मार्किंग करी ये गलत मार्किंग करी, क्योंकि पहले तो हमारा मार्किंग यहाँ पे था ना. ये देखो यहाँ से होगा ना, है ना, क्योंकि इनिशियली हमारा जीरो ऑफ जो हाँ ये सही वहाँ से होगा. 0 of 1 स्केल पहले यहाँ था और अभी यहाँ पे है. तो स्लाइड कितना किया हमारा, स्लाइड तो यहाँ से पूरा यहाँ तक किया ना. आ रही बात समझ में सभी? yes sir. Yes sir. पहले मार्किंग गलत कर दी थी बेटा, मैंने पहले मार्किंग गलत कर दी थी. ठीक है স্যার ठीक. हाँ बेटा बोलिए. স্যার মানে কোনো কিছুর লেংথ ওটাই হবে যে ওই ভার্নিয়ার স্কেলের জিরোটা তার ইনিশিয়াল পজিশন থেকে যতটা সরেছে, তাই তো? So अभी वैल्यूज लिखें. So 32 MSD plus x that should be equal to a plus 8 VSD. सही है ना? Yes sir. हाँ चेक सर. करो. ठीक है, अभी एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 mm plus x which is 0.6. 0.6 mm. फिर माइनस ऑफ 8 into VSD which is 0.9 7.2. 0.9 mm. तो ये होगी 32 mm 32.6 rather 32.6 mm and minus of 8 9 से 7.2. 7.2 mm. देखो तो कितना 7.4. 25.4. क्या पिछली बार भी यही आया था? Yes sir. हाँ सर. Yes sir. ये चेक करो एक बार पिछली. देखो ये देखो दिख रही है हाँ आपको? सर. Yes sir. ठीक है. और ऑब्वियस है ना, जब आप इंस्ट्रूमेंट से मतलब इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं और प्रिसीजन एक ही है. प्रिसीजन क्योंकि दोनों का भी 0.1 mm तक है, तो इसलिए लेंथ भी तो आपको सेम ही मिलना चाहिए था अगर आप सेम ब्लॉक मेजर कर रहे हो. ठीक है Oh हाँ. ठीक है ना? Yes sir. हाँ ठीक है. सर. Yes sir. ओके मैंने आपको दिखाए हैं सारे. अभी आप एक बार खुद से ट्राई करिए इसका. ठीक है So पिछला अभी जस्ट 1 सेकंड पहले जो कैलकुलेशन दिखाया था वो मतलब पॉजिटिव वाले के लिए था ना? कौन सा बेटा? हाँ वो So, पॉजिटिव. हाँ ठीक है ओके. इसकी बात कर रहे हैं ना आप, इसकी. हाँ सही इसकी. हाँ वो तो ये पॉजिटिव के लिए. पॉजिटिव वाला था, ये पॉजिटिव वाला था. अब इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे. ठीक है ये देखो क्वेश्चन है, इसमें आपको लीस्ट काउंट निकालना है. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितनी है आपसे ये पूछी गई है. ठीक है, ये नॉर्मल वाला से डिफरेंट है ना? हाँ सर. नॉर्मली कितना होता है? मैंने नॉर्मली बताया. एक मिनट एक करके बात करते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, राइट? हाँ सर. बट यहाँ पे देखोगे तो वो तो नहीं हो रहा है, राइट? हाँ सर. मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार. जस्ट
देखो यहाँ पे भी बाय डेफिनेशन हमारा लीस्ट काउंट कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए, आपको पता चल रहा है? ध्यान Yes, से sir. देखिए, क्या ये और ये, इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन आ रहा है, हाँ सर। क्या यही हमारा लीस्ट काउंट है? हाँ सर। ये हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। आपको क्या पता कि वर्नियर स्केल को कितना आपको मिनिमम शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि कोई भी दो, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपके कोइंसाइड कर जाए? तो यही तो होगा। और ये ध्यान से देखोगे तो एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का ही डिफरेंस है, राइट? है ना? फिर से Yes, वापस sir. हाँ सर। तो इसको डायरेक्टली हाँ उसी से यहाँ पे आपके पास सर क्या कैन यू रिपीट? यहाँ पे क्या है कि कितने कितने वर्नियर स्केल डिवीजन और कितने मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, एक बार चेक करो आप। कितने वर्नियर स्केल डिवीजन और कितने मेन स्केल डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहे हैं? 5 वर्नियर स्केल डिवीजन। 5 vernier scale division and 4 main scale division. गुड। 5 वर्नियर स्केल डिवीजन 4 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। और एक एक मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है? 1 mm का दे रखा है। मॉर्निंग। 1 mm. इसका मतलब है एक वर्नियर स्केल डिवीजन ये कितना आ रहा है? 0.8 mm। 0.8 mm. 0.8 mm. सर 0.8 mm। 0.8 mm हो गई है। इसका मतलब अब लीस्ट काउंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे 0.2. एग्जैक्टली हाँ 0.2 आ रहा है। 0. समझ आ गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. 0.2 सर। Yes, sir. तो आपको हमेशा 0.1 का ही मिलना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. लेट्स ट्राई वन मोर। क्या हो गया? अच्छा ये तो आपको टास्क बाद में दे दूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ ये सभी आप सभी अपने अपने कॉपी को लेके करें, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, मैं इसका जूम करके व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ ताकि सबको दिखे। आई होप सबको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा। यस सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? थोड़ा ट्रिकी है, लेट्स सी कितने लोग कर रहे हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो फॉर्मूलाज पे डिपेंडेंट होते हैं। ऊपर वाला रीडिंग लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, बट नीचे वाले में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या बेटा कुछ बोल रहे? सेंड इट। ठीक है बेटा, अभी देखता हूँ मैं, ठीक है? अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। ऊपर वाला तो बिल्कुल नॉर्मल है, देखो क्यों, देखो ध्यान से। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 centimeter divided into 10 equal divisions. So 1 centimeter in 10 equal divisions on the main scale. The vernier caliper of the caliper 1 has 10 divisions that correspond to 9 main scale division. मतलब ये क्या है? यूजुअल वर्नियर कैलिपर्स है ना? Yes, 0.9 mm. राइट, मतलब ये जो C1 है दिस इज द नॉर्मल वर्नियर कैलिपर, राइट? ठीक है ना? ये नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है जिसमें वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा होते हैं और मेन स्केल डिवीजन कम होते हैं, ठीक है? नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है। बट दूसरे वाले के बारे में देखो, द वर्नियर स्केल ऑन द अदर कैलिपर C2 has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale division. इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन ज्यादा है और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है? कम है ना यहाँ पे, राइट? Yes, sir. ये जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होता है ना, इसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। प्रोग्रेसिव वर्नियर कैलिपर है, ठीक है? जिसमें प्रोग्रेसिव कहने का मतलब है कि इसमें काउंट ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा होगा मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है? और ये जो सेकंड वाला दे रखा है उसको रिग्रेसिव कहते हैं। दिस इज रिग्रेसिव वर्नियर कैलिपर, ठीक है? इसमें आपका मेन स्केल डिविजन्स ग्रेटर देन आपका वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है? टोटल MSDs ज्यादा, 1 MSD की नहीं बात कर रहा हूँ, ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख लीजिए 1 VSD। सेकंड वाले में क्या सर वो केस है जहाँ वर्नियर कांस्टेंट नॉट इक्वल टू द लीस्ट काउंट? ना ना ना, यहाँ पे वो नहीं होगा, वो नहीं है ये, वो डबल कोइंसिडेंस पे बहुत ज्यादा होता है, अभी उसकी बात नहीं करते, ठीक है? अभी इसको देखो, एक बार चेक करो नॉर्मल तरीके से। पहले रीडिंग लेते हैं, लेट अस नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्मूलाज। मैं एक बार पहले वाला रीडिंग पहले लेता हूँ, ठीक है? ये C1 वाला रीडिंग पहले ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ।
आई होप आपको दिख रही है, बड़ी सी एमएस दिख रही होगी। हाँ हाँ सर सर। ये कौन सा मार्क है? 28 डिवीजन का, Yes, हाँ राइट? सर। हाँ सर। यस सर। दिस इज 28 मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है ना? हाँ सर। अब इसके आगे कितना है ये आपको नहीं पता, यू डू नॉट नो व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा लेंथ, राइट? वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एक्स्ट्रा लेंथ, लेट अस टेक दिस एक्स्ट्रा लेंथ इज x, ठीक है? यस अब सर। आगे चलते हैं, ढूंढते हैं कोइंसिडेंस कहां पे हो रही है। कोइंसिडेंस तो यहाँ पे हो रही है। तो ये लेंथ कितने का है हमारा? 7 VSD का है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ yes, sir. 7 VSD, और यहाँ से यहाँ तक कितना है चेक करो, 7 MSD। यस सर। सो x की वैल्यू कितनी हो गई है? 7 7 MSD minus 7 VSD. which is basically 7 times of least count, right? है ना? हाँ सर हाँ सर। यस सर। मतलब 0.7 mm हो गया। हाँ सर। और इधर कितना है? 28 mm है, हाँ सर हाँ सर। राइट? तो फाइनल रीडिंग कितनी हुई है? सो रीडिंग कितनी होगी? अगर ये लेंथ 1 कह रहे हैं तो ये हो जाएगी आपकी 28 mm प्लस Plus 0.7 0.7 mm which becomes 2.87 mm। यही है ना? सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. 2.87 कहाँ पे है? BCD तीनों में ही है, तो उन तीनों में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक मिनट में यार, अभी क्यों मुझे अटेम्प्ट भेज रहे हो आप लोग? आप ये बताओ। गैरिक, शोनक, शुप्रयाश, हरकीरत, इसका मतलब आपको डिस्कशन नहीं सुनना है, ठीक है? अच्छी बात है। फिर बाद में नहीं समझ आना है तो फिर मुझे मत बोलना कि सर समझ नहीं आती है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आधे घंटे नहीं चाहिए, मैंने 10 मिनट से ज्यादा दिया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहले ही भेजा था सर, सेंड होने में बहुत टाइम लग गया, तो 10 मिनट पहले भेजा था। ठीक है, बाकी लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब एक बार डिस्कशन स्टार्ट हो जाना बेटा, इवन दो यू फील कि हाँ ठीक है आपसे बन गया है, अगर बन गया तो अच्छी बात है ना कि बन गया, बट अगर सपोजली आपका मेथड इनकरेक्ट है तो आपको जानने का जरूरत नहीं है कि हाँ मेथड इनकरेक्ट क्यों है, आप टीचर की बात ही नहीं सुन रहे हो। अब ये सेकंड वाले का रीडिंग है क्या? सर वो 2.87 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ 2.87 सेंटीमीटर बोला भी मैंने सेंटीमीटर, बट लिखा चलो ठीक। अब इस पे आते हैं, इसमें भी ध्यान से देखो कि ये वाली पॉइंट क्या है? हमारी मेन स्केल रीडिंग है, करेक्ट है? यस सर। सो 28 ये तो शेष है कैसे क्लास में? 28 तो हो गया। अभी मेरे को यहाँ से यहाँ तक का ये एक्स्ट्रा लेंथ फाइंड करने का है, राइट? वी नीड दिस एक्स्ट्रा लेंथ। हाँ सर। यस सर। ये वाली एक्स्ट्रा लेंथ कितनी आ रही है हमको नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। ओके, कोइंसिडेंस कहाँ पे हो रही है? कोइंसिडेंस हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिविजन है? 7 है ना? देखो तो ध्यान से। हाँ सर। यस सर। 7 VSD, करेक्ट? Yes, sir. यहाँ तक, यहाँ पे कितने डिविजन Yes, sir. सर 8 MSD। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, 1 VSD इज नॉट 0.9 mm, राइट? है क्या? नहीं सर। यहाँ पे क्या दिया था उसने इस स्केल के बारे में? 10 VSD is equal to 11 MSD. यस, तो इसके लिए 10 VSD is 11 MSD, तो इसका मतलब 1 VSD कितना हो गया? 1.1 1.1 MSD. 1.1 mm, राइट? क्योंकि 1 MSD तो 1 mm है। Yes, sir. तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या लिखेंगे? x की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप? दैट इज 8 MSD माइनस ऑफ 7 VSD, राइट? यस सर। सो ये 8 mm माइनस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ 1.1 mm, करेक्ट है? 7.7 कितनी हो गई? कितनी है ये? 0.3 mm आ गई। 0.3. तो 28 में मुझे कितना ऐड करना है? x मतलब 0.3। 0.3. L2 जो सेकंड रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास? 28 mm and plus 0.3 mm which becomes 2.83 centimeters। हो गया। 2.83 देख लेते हैं कहाँ पे? ऑप्शन बी में करेक्ट है। That's the answer। Sir. अब देख, मैंने कोई फॉर्मूलाज यूज किया क्या? आप देखो, कहीं पे भी कोई फॉर्मूलाज यूज नहीं किया, जस्ट No, फॉर्मूला। sir. हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं? স্যার এই C2 টাতে লিস্ট কাউন্টটা কত হবে?
लीस्ट काउंट आप निकालना चाहते हैं तो वापस से वही है ना कि आप ये सोचो ना कि यहाँ पे आपको स्केल को कम से कम कितना स्लाइड करना पड़ेगा ताकि आप उसमें कोइंसिडेंस ढूंढ सकते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो बेसिकली एक VSD माइनस एक MSD हो जाएगा यहाँ पे, राइट। पिछली बार क्या कर रहे थे, 1 MSD माइनस 1 VSD कर रहे थे। इस बार क्या करना पड़ेगा, 1 VSD minus 1 MSD। अरे जिसने सवाल पूछा उससे पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दोगे। हाँ सर, 1 VSD minus 1 MSD। दैट्स इट। तो 1 VSD कितना था, 1.1 mm, और 1 MSD कितना था, 1 mm। तो डिफरेंस लोगे कितना आएगा, 0.1 mm का ही आएगा। ओके सर। बट ये रिग्रेसिव है, ये रिग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है। समझ आई? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir.